गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के यहाँ पे अभी 6:30 बजे का टाइम है और दिन मेरे बिल्कुल भी ध्यान नहीं, क्योंकि ये व्लॉग अभी का नहीं है, ये थोड़ा सा पुराना मेरा व्लॉग है। मतलब 4-5 दिन पहले मैंने ये व्लॉग शूट करा था और वॉइस ओवर मैंने इसमें मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि कहीं जाने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। हमें 5 तारीख को कहीं जाना है, तो वो मैं आपको आगे जो आएंगे ना व्लॉग उनमें बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसी की तैयारियों के चक्कर में व्लॉग तो शूट हो गया था, पर वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा था। और टाइमिंग इसलिए याद है क्योंकि अभी जस्ट अंशु गया है, 5-10 मिनट उसको हुई हैं गए, और ये छोड़ के आए थे, तो ये आ चुके हैं, छोड़ के ये आ गए, क्योंकि ना चौक तक ही जाना था और आगे उसको उसके फ्रेंड्स मिल गए थे, तो वो आगे अपने फ्रेंड्स के साथ चला गया था। तो बस अंशु के जाने के बाद ना मैं अपने लग गई हूँ काम में। सुबह उठ गई थी 5 बजे। 5 बजे इसलिए उठी थी क्योंकि उसको हो सकता है कि शाम हो जाए आते आते, तो उसका नाश्ता मैंने उसको तैयार करके दिया, उसका लंच मैंने पैक करके दिया, और लंच में ना सिंपल सी पनीर की भुजी मैंने पैक करके दी थी। तो वो बस उसके जाने के बाद अब लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग के काम में, क्योंकि ना मुझे भी पूजा पाठ भी करनी है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले ना साफ़ सफाई हो जाए घर की, घर एकदम अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए। और जब घर साफ़ सुथरा हो जाता है ना, जब पूजा पाठ हम साफ़ सुथरा घर करके पूजा पाठ करते हैं, तो एक अलग ही ना पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो बस आगे के जो ये रूम है ना, दोनों इनको मैंने सेट कर दिया है। और यहाँ पे ना ये प्याज लेकर आए थे 4-5 दिन पहले, तो ये प्याज ना थोड़ी सी मुझे सिली सिली गिली गिली सी लग रही थी, तो मैंने ना थोड़ी सी प्याज मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, और थोड़ी सी प्याज मैंने ना इसमें ये जाली वाली टोकरी है तो इसमें डाल दी थी कि थोड़ी सी ना ये सूख जाए, क्योंकि ना मौसम अभी पता नहीं क्या हो रहा है मौसम का, कभी गर्मी है, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो हो सकता है उसके कारण ना ये प्याज थोड़ी सी सीली सीली थी। तो कुछ प्याज ना इसमें ख़राब भी निकली थी, तो मैंने जो ख़राब थी उन्हें मैंने फेंक दिया है। तो पूरे घर को अच्छी तरीके से मैंने सेट कर दिया है और अब लग गई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने में। झाड़ू एक बार ना सुबह उठी थी तो सबसे पहले मुंह हाथ धो के और सबसे पहले एक गिलास पानी पिया, और उसके बाद मैंने एक बार बासी झाड़ू मैं ज़रूर से लगाती हूँ। जो मेरे रेगुलर व्लॉग देखते हैं ना उन्हें पता होगा कि उठते के साथ ही बासी झाड़ू ज़रूर से लगती है। तो रात को ना इतना जोरों वाला आंधी तूफान आया था, तो पूरे घर में इतनी रेत मट्टी हो गई थी, क्योंकि ना पहले बारिश आ जाओ और फिर हवा चलो ना तो रेत मट्टी नहीं होती है, पर हाँ पहले तूफान आता है, मतलब आंधी तूफान आता है, और उसके बाद बारिश आती है ना, तो जब आंधी तूफान आता है ना तो पूरे घर में रेत मट्टी हो जाती है। तो सुबह इतनी अच्छी तरीके से ना बासी झाड़ू भी ना आज मैंने बहुत डीपली अच्छी तरीके से लगाई थी, क्योंकि बेड के नीचे, सोफों के नीचे, और जो मेरा जीने वाला पोर्शन है ना वहाँ पे जो दीवार है, साइड वाली दीवार है, वो थोड़ी सी मतलब रेती सीमेंट वहाँ चढ़ती है, तो वहाँ तो इतना बुरा हाल हो गया था मैं बता नहीं सकती। तो अब इस टाइम इतना रेत मिट्टी नहीं है, क्योंकि सुबह एक बार झाड़ू लगा दो ना फिर पोछा लगाओ, उसके बाद उससे पहले एक बार झाड़ू लगाओ, तो इतना रेत मिट्टी आप देख सकते हो, इतना रेत मिट्टी नहीं है। और अभी जो ठाकुर जी है ना वो अभी सोए हुए हैं, तो अभी बस झाड़ू पोछा करने के बाद और फिर उन्हें उठाऊंगी, स्नान वगैरह करवाऊंगी। और यहाँ पे ना ये वाला जो पीछे वाला जो मेरा रूम है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग हमने चेंज करी है, क्योंकि ना एक जैसी सेटिंग रहती है ना तो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगता, और कभी कभी हम सेटिंग चेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा रूम का लुक होता है ना वो भी चेंज हो जाता है। और भूमि को भी ना थोड़ा सा स्पेस चाहिए था पढ़ाई के लिए। और जो ये आप बक्सा देख रहे हो, इस पर सबसे पहले मेरा जो मंदिर था वो लगा हुआ था, तो यहीं पे बैठ के आजकल भूमि जो पढ़ाई है ना वो करती है। तो ये देखिए मेरी घर की क्लीनिंग का काम हो चुका है फिनिश, पूरा घर अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा हो चुका है। और ठाकुर जी को मैंने उठा दिया था 5 मिनट, मतलब नहा के आई हूँ, नहाते के साथ ही ना ठाकुर जी को मैं उठा के 5 मिनट बैठा देती हूँ, क्योंकि देखिए जैसे छोटा बच्चा होता है ना, क्योंकि मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को एक बाल स्वरूप बच्चे के रूप में उनकी सेवा पूजा मैं करती हूँ, तो इसीलिए उनको सबसे पहले मैं उठा के बैठाती हूँ। और यहाँ पे सतिया बनाया है मैंने प्लेट में, और सिंपल वाटर से ही जो उनको स्नान है ना वो मैं करवाऊंगी, और थोड़ा सा लगा लूँगी चंदन, क्योंकि ना गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ठाकुर जी को चंदन से स्नान करवाती हूँ, सर्दियों में तो नहीं करवाती हूँ, गर्मियों में करवाती हूँ। और कोई फेस्टिवल वगैरह होते हैं तो मैं पंचामृत से स्नान करवाती हूँ। और मेरी यही कोशिश रहती है कि सुबह जल्दी उठ जाओ, पूरे घर की अच्छी तरीके से क्लीनिंग वगैरह कर लूँ, साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं अपनी पूजा पाठ भी जो है ना वो मैं मॉर्निंग में ही, मतलब अभी 7:30 का टाइम हो रहा होगा, 7:30 पौने 8 का
टाइम हो रहा होगा और मेरी क्लीनिंग का काम हो गया और 8 साढ़े 8 बजे तक जो है ना मेरी पूजा पाठ भी निमट जाती है। तो यहाँ पे ठाकुर जी को स्नान वगैरह करवा दिया था। तो यहाँ पे शालिग्राम भगवान को भी मैंने विराजमान करा हुआ है मंदिर में, तो उन्हें भी स्नान करवाती हूँ। और जो पीला चंदन है ना शालिग्राम भगवान जी को लगाया जाता है और जो उंगली में जो चंदन लगा रह जाता है ना वो मैं अपने माथे पे और अपने कंठ पे लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को भी मैंने तैयार कर दिया है और अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी आरती। तो देखिए ज़्यादा कुछ तो मैं पूजा पाठ मुझे नहीं इतना आता है जितना आता है। और देखिए भगवान भाव के भूखे होते हैं, पूजा पाठ में ना भाव सच्चा होना चाहिए और कुछ भगवान को और किसी भी चीज़ से ना लेना देना नहीं होता है। तो सिंपल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं इतना पूजा पाठ में मुझे इतना पता है। तो बस भाव सच्चे होने चाहिए, अगर आपके भाव सच्चे हैं ना तो उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे ये देखिए मेरी आरती वगैरह होगी और ठाकुर जी को लगा दूंगी मैं यहाँ पे दूध का भोग। और बस क्षमा याचना कर रही थी कि कुछ भी भूल चूक होती है तो वो माफ़ करिएगा। तो बस सबसे पहले यहाँ दूध का भोग लगा देती हूँ और उसके बाद ये देखिए आ गई हूँ अब तुलसी जी में। और इस टाइम बारिश के कारण ना तुलसी भी बहुत हरी भरी हो रही है और जो ठाकुर जी को स्नान करवाती हूँ ना तो वो मैं तुलसी जी में ही पानी देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे जूली मतलब जहाँ रहती हूँ ना वहाँ ये साथ साथ रहती है। तो ये भी अभी बस चाय वगैरह इनको मैंने बना के दे दी थी तो ये भी शॉप के लिए निकल गए हैं क्योंकि शॉप पे से ना फ़ोन आ गया था तो इन्हें जाना पड़ा। तो बस तुलसी जी में भी ना दिया लगा दूंगी, धूप दिखा दूंगी और थोड़ा सा जो रोली का टीका है ना वो मैं तुलसी जी में लगाती हूँ। तो चलिए कर लेती हूँ मैं फटाफट से अपनी पूजा। यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल से ठीक हूँ। तो वेरी गुड मॉर्निंग। और बस घर का सारा काम मेरा हो चुका है और यहाँ देखिए नाश्ते पानी के जो बर्तन थे ना वो भी हो चुके हैं और नाश्ता हमारा सबका हो चुका है। और इधर रखा है अभी ये दूध अभी रखूँगी मैं बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले ना बर्तनों को ऊपर सेट कर देते हैं। और अभी जो है 10:30 का टाइम हो रहा है और सारा घर का काम हो चुका है। बस कपड़े मुझे डालने हैं डोर पे मशीन में ड्राई करके। तो इससे पहले जो बर्तन है ना इन्हें लगा देते हैं और इसमें करूँगी दूध गर्म। तो केतली से निकाल लेती हूँ बाहर और सारे बर्तन जचा देते हैं ऊपर। चलिए आप फटाफट से दूध रख देती हूँ गरम करने के लिए। और इतने मेरा जो दूध है वो बॉईल होएगा, इतने फटाफट से जो कपड़े हैं ना उनको निकाल लेते हैं मशीन में से। तो चलिए क्योंकि फिर उसके बाद ना धूप है ना वो आ जाएगी बरंडे में। और आज पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी गैस जला रहे हैं ना तो स्मेल सी आ रही है गैस की, पता नहीं कहीं से लीकेज हो रही है, क्या हो रहा है। तो ये आएंगे दोपहर में शॉप पे से तो ज़रूर से इनको दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट से कपड़े डालते हैं डोर पे। तो एक तरफ मैं रखाई हूँ दूध बॉईल होने के लिए। तो मंदी मंदी आज पे इतने मेरा दूध बॉईल होएगा। इतने ये देखिए मेरे जो कपड़े थे ना वो धुल के हो गए हैं रेडी। तो ड्रायर में से निकाल लेती हूँ। और आप देख सकते हो जो धूप है अभी इतना टाइम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से 9 का टाइम होगा, 9 सवा 9 बज रहे होंगे। और यहाँ पे ना चाय नाश्ता वगैरह मेरा हो चुका है। और बस यहाँ पे मैं डाल दूँगी इन कपड़ों को। और कपड़ों को ना अब गर्मी में नीचे बरंडे में ही डालती हूँ क्योंकि डेली कपड़े धुलते तो इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं। और मतलब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे ना एक ही ये रस्सी बंधी हुई है, ज़्यादा नहीं है और इतना स्पेस भी नहीं
नहीं है तो डेली ही कपड़ों को मैं वॉश करती हूँ। थोड़े ही कपड़े होते हैं तो ईज़िली ना यहाँ पे ये सूख जाते हैं। 1-2 घंटे में ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जो कपड़े हैं ना वो सूख जाएंगे। और बस कपड़े डालने के बाद और यहाँ से मैं उठा रही हूँ पानी की मतलब बोतल। 20 लीटर की ये बोतल है। मतलब हमारे यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊँ 10 से 15 दिन हो गया पानी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो पीने का पानी बाहर से ही लेकर आते हैं। और आज सुबह ना इनको जाना जल्दी था, नहीं तो ये सुबह आज बोतल लेके आए हैं ना, तो ये जब भी बोतल लेके आते हैं तो साथ के साथ में टोकनी को अच्छी तरीके से वॉश कर देती हूँ और ये हाथों हाथ ही ना पानी को ही डाल के चले जाते हैं। तो सुबह टोकनी मंजी नहीं थी तो मैंने कह दिया था कि आप ऐसे ही रख जाओ और मैं बाद में डाल दूँगी। तो थोड़ा सा ना इसमें वेट बहुत था तो थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उठाने में। तो ये देखिए पानी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें बच गया था पानी तो बस वो मैंने एक साइड में रख दिया है। और अभी यहाँ पे ये बज चुके हैं, शाम का टाइम है, 4:30 का टाइम हो गया और मैं और भूमि थे, अंशु और अंशु के पापा नहीं थे। तो हमने लंच में ना सिंपल से आलू और मटर डाल के ना बड़े टेस्टी वाले जो चावल थे ना वो बनाए थे। दही से हमने खा लिए थे। उसके बाद मैंने फिर अपना किचन क्लीन करा, जो लंच के बर्तन वगैरह थे थोड़े बहुत वो मैंने करे और 1 घंटा मैंने आराम करा। जी हाँ, 1 घंटा आराम करा और अब मैं उठ गई हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ अपने और भूमि के लिए यहाँ पे चाय बनाऊँगी क्योंकि ना शाम की चाय चाहिए ही चाहिए होती है। और क्योंकि ना थोड़ा सा आलस सा खुल जाता है, नहीं तो ना दिन में अगर सो जाओ ना तो दिन में शरीर ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता फिर उठने का। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी चाय हो गई है बन के रेडी। तो 1 कप दे देती हूँ मैं भूमि को और 1 कप मेरी है। तो उससे पहले ना ठाकुर जी को भी दिन में मैं सुला देती हूँ, मतलब 12 से 4 बजे तक उन्हें मैं विश्राम कराती हूँ, स्वाती हूँ और 4 बजे के बाद उन्हें मैं उठाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे ना ठाकुर जी को मैं दूध का भोग लगाऊंगी और उसके बाद में जो अपनी चाय है ना वो मैं पीऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरी चाय वगैरह पी ली थी और यहाँ पे देखिए सुबह कितनी तेज़ वाली धूप निकली हुई थी और अब शाम का टाइम है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ तो रिमझिम जो बारिश है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होगी और इतनी अच्छी ठंडी वाली जो हवा है वो लग रही थी। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम शाम का तो हो गया, झाड़ू वगैरह भी मैंने फ्रेंड्स लगा दी है। तो ये देखिए हरी भरी मेरी तुलसी माता। तो बस अभी मैं तुलसी जी में मंदिर में दिया लगाऊंगी और फिर उसके बाद रात के डिनर में देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक